दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का बहुत ही पावन सा और पवित्र सा दिन आने वाला है। और इस दिन सभी महिलाएं विशेषकर शीतला माता का पूजन अवश्य करती हैं। कुछ लोग शीतला सप्तमी पर माता रानी का पूजन करते हैं। कुछ लोग शीतला अष्टमी पर माता रानी का पूजन करते हैं, जिसे हम बसोड़ा कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो भी महिलाएं इस व्रत को या फिर इस पूजन को करने वाली है, तो उन्हें शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी का पूजन किस प्रकार से करना है। साथ में जानेंगे कि इस पूजन में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वरना आपसे माता रानी रुष्ट भी हो सकती है। जानेंगे सब कुछ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मेरी सभी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक माता शीतला की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां शीतला जरूर लिखें। देखिए, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार शीतला सप्तमी का जो दिन है, वह 21 मार्च शुक्रवार 2025 को आने वाला है। यानी कि जो शीतला सप्तमी का पूजन करते हैं, तो उन्हें यह पूजन 21 मार्च को करना है। और जो भी माताएं बहनें शीतला अष्टमी पूजती हैं, तो उन्हें 22 मार्च को इस पूजन को करना है। तो आप अपने अनुसार करिए। आपके वहां पर यदि सप्तमी पूजते हैं, तो आपको सप्तमी वाले दिन माता रानी का पूजन करना है। आपके वहां अष्टमी पूजते हैं, तो आपको अष्टमी वाले दिन माता रानी का पूजन करना है। और इस वीडियो में आपको पूरी विधि दिखाई जा रही है, उसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए दोस्तों, इस पूजन को करने से हमारा पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहता है। परिवार में किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार के रोग से परेशान नहीं रहना पड़ता है। साथ ही साथ आपके पुत्र की इस पूजन को करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और आपके बच्चों के ऊपर जो भी बीमारियां हैं, जो भी संकट हैं, वह सभी समाप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको यह पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले सभी माताएं बहनें कमेंट में शीतला माता जय अवश्य लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप घर पर किस प्रकार से सरल विधि से बसोड़ा पूज सकते हैं, जिसे हम शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी भी कहते हैं। तो घर पर कैसे सरल विधि से आप पूज सकते हैं। तो यहां पर देखिए, एक गमले में हमने नीम का छोटा सा वृक्ष लगा लिया है। पौधा आप लगा सकते हैं या फिर टहनी भी लगा सकते हैं। साथ में 2 ईंटें ले लेनी हैं। ईंट अगर आप कोरी करके आ रहे हैं, तो पहले दिन आप उन्हें जल में अवश्य रूप से भिगो लें, क्योंकि तपा करके ही ईंट बनती है। तो उनकी गर्मी हमें खत्म कर लेनी है, क्योंकि ठंडी वस्तुओं का ही प्रयोग हमें करना चाहिए शीतला माता के पूजन में। इसी के साथ में हमने मिट्टी का एक छोटा सा, देखिए, मटका लिया है। इसको भी आप पहले दिन आप भिगो लें, पानी के अंदर उसके कंठ में मौली बांध लें और उसके अंदर आप शुद्ध जल भरें। और अंदर हमने थोड़ा सा मक्खन डाला है। आप मलाई और घी भी, देसी घी भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको जल अर्पित करना है, शीतला माई का ध्यान करते हुए। दोस्तों, यह पूजन बड़े नियम के वृक्ष के नीचे भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसी के साथ में देखिए, शीतला माता के पूजन में हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो हल्दी से हम यहां पर स्वास्तिक बना लेंगे। और देखिए, यह जो पूजन है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले जल्दी जल्दी किया जाता है। साथ में अपने बच्चों को भी इस पूजा में आप अवश्य रूप से रखें। तो देखिए, यह जो पूजन है, किसी किसी के यहाँ पर जहाँ पर होली जलती है ना, वहाँ पर भी होता है। किसी के यहाँ पर चौराहे पर भी इस पूजन को कर लेते हैं, या फिर शीतला माई के मंदिर में घर के गांव के आसपास या क्षेत्र के आसपास शीतला माई के मंदिर होते हैं, वहां पर जाकर भी किया जाता है। यह पूजन किसी के यहाँ पर यह पूजन सप्तमी में, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी में किया जाता है। किसी के यहाँ पर अष्टमी में किया जाता है। तो जैसी भी आपके कुल की परंपरा हो, वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी का यदि आप पूजन करेंगे, तो 7 टीके लगाएंगे। माँ को अगर अष्टमी का पूजन करेंगे, तो 8 टीके लगाएंगे। तो यहाँ पर नियम का पूजन भी हमें साथ में करना है। देखिए, माता शीतला के हाथ में नीम के पत्ते भी होते हैं। तो नियम का और हल्दी का, सूप का, झाड़ू का, जो भी स्वच्छता से संबंधित चीजें होती हैं,
एंटीबायोटिक चीजें होती हैं, उनका इस पूजन में बहुत ही महत्व होता है। जैसे कि हल्दी और नियम वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर देंगे। आप शीतला माई को यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री और कुछ वस्त्र, जैसे कि आप साड़ी सूट, ये जो भी चाहे दक्षिणा रख करके वो निकाल सकते हैं। बाद में उसे आप दान कर दें। तो यहाँ पर हम ठंडा धूप दीप अर्पित करते हैं। हमें अग्नि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पूजन में जो भी भोग नैवेद्य हम बनाते हैं, कच्ची पक्की रसोई करते हैं, वह पहले दिन शाम को ही बना ली जाती है। अगर सप्तमी पूजते हैं तो षष्ठी के दिन आप बना लेंगे। अगर अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी वाले दिन आप इस भोग नैवेद्य को तैयार कर लेंगे। अब हमें मूंग बाजरा इसमें विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, तो बाजरे को हम अर्पित कर देंगे। आप मूंग, चने की दाल या 5 प्रकार की दाल को भिगो करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर इसे सेली साते भी कहा जाता है और बांसोड़ इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ठंडा बासी भोग ही मां को अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखिए गेहूं के आटे को गूंथ करके ऐसे निम्बोली जैसी बनाई है, 5-5 को एक करके। आप चाहे तो यहाँ पर लोई भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे को गूंद करके उसमें कुछ मीठा मिला करके उसके बाद में मीठे पेड़े का भोग इसमें मुख्य रूप से बनाया जाता है। गुलगुले और मीठे गुड़ के चावल भी जरूर आप अर्पित करें। आप चाहे तो गन्ने के रस की खीर भी अर्पित कर सकते हैं। सारे भोग नैवेद्य हमें पहले दिन ही बना लेने हैं। ठंडा भोग ही हमें अर्पित करना है। दही का भोग जरूर अर्पित करना है। साथ में आप राबड़ी भी बना सकते हैं। इस तरह के पकवान बना सकते हैं। पापड़ आदि भी तल के रख सकते हैं। पहले दिन ही बनाने हैं, वह भी गुंजियाल, कच्ची पक्की रसोई जैसे भी आपके यहां पर होता हो। आप वैसे भोग नैवेद्य तैयार कर सकते हैं। देखिए, यह जो पूजन है यह स्थानीय पूजन है। महिलाएं, विशेषकर घर की जो गृहिणी होती है ना, वो इस पूजन को करती हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि इसमें कोई शास्त्रोक्त विधि है पूजन करने की। यह अपने अपने कुल परंपराओं के क्षेत्र के अनुसार यह पूजन घर की जो गृहिणी है, महिलाएं, वो कर सकती हैं। तो यहां पर इस प्रकार से पूजन आप करेंगे। जल का छींटा देंगे। हल्दी, जितनी भी चीजें हमने अर्पित करी वो सारी चीजें अर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहां पे ईंटें भी रख सकते हैं। कोई बड़ा पत्थर रख करके भी माता का स्वरूप मान करके उनका आप पूजन कर सकते हैं। इसी के साथ में देखिए, यहाँ पर जो गांव खेड़े के जो रखवाले होते हैं, भैया पूजे जाते हैं, देवता पूजे जाते हैं। पितरों का भी आप यहाँ पर ध्यान अवश्य रूप से कर लें। और शीतला माता के पूजन के साथ साथ में हनुमान जी का पूजन और भैरव बाबा का भी पूजन अवश्य रूप से किया जाता है। जो बटुक भैरव है उनका पूजन अवश्य रूप से आप कर ले। तो उनके नाम का भी हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने सबसे पहले देखिए जल का छींटा दिया है, भूमि को शुद्ध कर लिया। उसके बाद में यह हमने जो आटे की निम्बोली बनाई है, जो आटे की आप लोई ले सकते हैं, उनको अर्पित करें। मूंग, बाजरा, चने की दाल, दही, जो भी भोग नैवेद्य हमने चढ़ाए हैं वह सब यहाँ पर अर्पित किए जाते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। यह पूजन अपने बच्चों के साथ मिलकर के अवश्य करें। सुबह सुबह जल्दी कर लें, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर ना पड़े, उससे पहले में यह पूजन किया जाता है। देखिए, शीतला पूजने का, बसोड़ा पूजने का अर्थ यह होता है कि इसके बाद से बासी भोजन हमें नहीं करना है और शीतल वस्तुओं का प्रयोग करना है, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई होती हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दक्षिणा आप जरूर अर्पित कर दें, सिक्के के रूप में या जैसे भी हो। और इसी के साथ में यह जो पूजन हमें ठंडे जल से स्नान करके ही करना है। आज के दिन आप अपने बच्चों को भी ठंडे जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद में हाथ में और अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर कि इस तरीके से पूरी पूजा के ऊपर हम वार देते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार और संतानों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके उन्नत जीवन के लिए, घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। तो उसके बाद में हाथ में थोड़ा सा बाजरा या मूंग लेकर के, चने की दाल या कुछ भी आप लेकर के इस प्रकार से शीतला माता की यहाँ पर कथा अवश्य रूप से आप सुने और अपने बच्चों को, परिवारजनों को जरूर सुनाएं। आप इस पूजन को कई सारी महिलाएं मिलकर के भी एक साथ कर सकती हैं और उसके बाद में प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। आप सेम विधि से शीतला माई के मंदिर में जाकर के भी
इसी विधि से पूजन करें। उसके बाद में बोया जाता है खजाना घर की सुख समृद्धि के लिए, घर के अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहे। तो यहाँ पर बाजरा, आप चाहे तो बिलौने जो होते हैं ना, जो भी कॉटन सीड होते हैं, उनको भी आप यहाँ पर बो सकते हैं। यानी कि इन्हें नियम के वृक्ष के नीचे दबा देना है, या जहां पे आप पूजन करके आ रहे हैं। थोड़ा सा जल आप अवश्य रूप से सींच दें। तो ऐसे सरल विधि से आप घर पर बसोड़ा का पूजन कर सकते हैं। शीतला सप्तमी अष्टमी का आप पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा के बाद में यह जो चौकी है, यह हमें जल्दी से जल्दी हटा देनी चाहिए, यानी कि सूर्य की किरणें इस पूजा पे पड़े, इससे पहले हमें चौकी को हटा देना चाहिए। मां शीतला से प्रार्थना करेंगे कि हे मां शीतला, सदैव आप हमारी रक्षा करते रहना, और अब आपका पूजन संपूर्ण हो गया है, तो आप अपने लोक में पधारें, पर अपना सूक्ष्म रूप में आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। ईंटों को हम हिला देंगे, यानी कि विसर्जन हमने कर दिया है, तो जो जल यहां पर रखा था, हमने बचा हुआ जल है, इसका छींटा आप अपने पूरे घर में परिवार के सदस्यों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अवश्य रूप से जल का छींटा दे दें। आप उसके बाद में बाकी जो बचा हुआ जल है, उसे आप किसी भी गमले में, किसी भी पौधे, पेड़ पौधे में आप सींच सकते हैं। तो जो भी भोग नैवेद्य हमने अर्पित किया है, जो भी हमने गुलगुले या गूंजियां आदि रखी है, ना वो दक्षिणा, और जो भी आपने वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री आदि जो भी दान करने योग्य वस्तुएं हैं, उस सबको आप इकट्ठा करें। हो सके तो किसी कुम्हार को आप दान करें, नहीं तो किसी हरिजन को भी आप दान कर सकते हैं। ये नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी जरूरतमंद को आप यह दान कर सकते हैं। इसी के साथ में जो बड़कल्ले की माला है, इस माला को आप देखिए। अगर घर पे आपने पूजन किया है, तो आप इसे घर में किसी एकांत स्थान पर 1 वर्ष के लिए टांग सकते हैं। और यहां पर जो भी चीजें हमने देखी, ईंट के ऊपर चढ़ाई है, नीचे चढ़ाई है, उन सब चीजों को आप इकट्ठा करें, नियम की टहनी को इकट्ठा करें, और उसे आप बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी हम बसोड़े का भोजन बनाते हैं ना, वो खा लिया जाता है। अगर आपके यहाँ पे व्रत होता है तो आप व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शीतला पूजन से संबंधित शीतला माई के पूजन के क्या क्या नियम होते हैं, पूजन की संपूर्ण विधि हमने आपको बता दी है। वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।